इसी मामले पे मैं अपने डॉक्टर मनवीर सिंह जी साहब से भी इस मुद्दे पे मैं विशेष कर चर्चा करूंगा कि ये एक समाज सेवी और समाज के लिए एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। जो भी होता है शासन प्रशासन से उस दोनों से मिल करके और एक गरीब जनता को गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो इनसे भी मैं जानूंगा कि सर आपको आपका क्या कहना है इस मामले पर। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, धन्यवाद। तो सर ये जो ऑडियो लीक हुआ है जी। इस विषय पे आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, वकालत भी है आपके अंडर में, सब कुछ अच्छा एक काम कर रहे हैं, समाज के लिए एक नई दिशा जागरूक कर रहे हैं। तो सर इस ये जो ऑडियो लीक हुई है इसकी तो सर गलत दिशा में जा रही है। जो भी सोच होगी वकीलों की या कुछ भी है ऐसी चीजें, तो वो तो सर एक गलत दिशा में जा रही है। लेकिन आपका क्या है कि आप इसको किस एक्शन से देख रहे हैं, आगे इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले मैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए जी और उन्हीं के आदर्शों पर मैं चला हूँ जी और मैं विशिष्ट समुदाय से ताल्लुक़ भी रखता हूँ। मैंने उसी अनुसूचित जाति पर ही मैंने शोध भी किया है, अपना पीएचडी किया है मेरा इकोनॉमिक्स में। तो हम यहाँ सिविल कोर्ट अलीगढ़ में बड़े भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं जी। लेकिन जब मैंने उसमें सुना तो पूर्व एडीजीसी और वर्तमान में कार्यवाहक डीजीसी जी जितेंद्र सिंह का जो वक्तव्य मैंने सुना जी उसे सुन के मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और मेरी भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंची कि हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, अधिवक्ता को विद्वान भी कहा जाता है और वह भी एक संवैधानिक पद पर थे क्योंकि वो एडीजीसी थे। जी उन्होंने जो एडीजे 9th सुनील कुमार जी हैं, उनकी कोर्ट में जाने के लिए जाति सूचक शब्द ऐसा बोला जो पूरे भारतवर्ष के करोड़ों दलितों का उससे अपमान हुआ और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक HGS उत्तीर्ण करके जज बना है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। जी जी उनके लिए ये सब बोला कि मैं क्लियर बोलता हूँ, उन्होंने बोला है सीधे अपनी ऑडियो में कि मैं उस ढेड़ के कोर्ट में क्यों जाऊंगा। जी तो ये एक स्पष्ट बात जब कोई भी मेरे समाज का सुनेगा या किसी भी समाज का व्यक्ति सुनेगा और उसको धुतकार के लतकार के ऐसी भाषा में प्रयोग किया जाएगा जिससे उसका और उसके समाज का अपमान होगा, जी बेइज्जती होगी, जी तो उस व्यक्ति का अगर वो थोड़ा भी स्वाभिमान मान सम्मान अपने समाज का रखता है तो उसका खून तो खोलेगा ही। जी और मुझे उम्मीद ये है कि विभिन्न जनपदों में जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है इनका, उससे दूसरे जनपदों में भी लोगों ने इनके खिलाफ एसएसपी संबंधित जिले के हैं उनको प्रार्थना पत्र दे दिए हैं जी और हम अलीगढ़ में वो भी हम एक बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि हम भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो किसी भी नैतिकता के आधार पर जिस पद पर वो हैं और जिस तरह का उनका व्यवहार है, व्यक्तित्व है उनका, उससे मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो इस पद के लायक भी हैं। जी जी। तो सर आगे आप क्या चाहते हैं? अब इनके खिलाफ क्या कार्य, सख्त से सख्त क्या कार्यवाही होनी चाहिए कि ताकि ऐसे अभद्रताएं ना हो आने वाले टाइम में? भारतीय संविधान में जी जब कोई किसी जाति विशेष के, विशेषकर शेड्यूल कास्ट के लोगों को जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, जी तो वहाँ जैसे मेरी फीलिंग हर्ट हुई जी और मेरी नहीं, जो भी व्यक्ति इसको सुनेगा, शेड्यूल कास्ट का किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, उसकी फीलिंग हर्ट होगी। तो वो सभी की एक ही इच्छा होती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई अच्छा एक्शन लिया जाए। उस शासन को अभद्र भाषा में गाली देते हुए, जी जी है ना, ऐसा शब्द बोला जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को किस आधार पर संवैधानिक पद पर बैठालने के लिए मतलब आदेश किया जाए, उनको या पद पर रहने दिया जाए? मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे पद पर रहने का कोई भी अधिकार है। अगर उनकी ऐसी मानसिकता है, किसी विशेष समाज को अपमानित करने की मानसिकता है, शासन तक को वो चैलेंज कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शासन उन्हें ऐसे पद पर रखे। तो ये रहे हमारे डॉक्टर मनवीर सिंह जी। और मैं अब आगे भी कुछ विषय जानेंगे,
तो देखते रहिए आप इन खबरों को, और आगे क्या कार्यवाही की जा सकती है वो भी दिखाएंगे। कैमरामैन अदर के साथ सिद्धार्थ राजपूत, अलीगढ़ सिविल कोर्ट।